हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा और उसकी दुनिया में। तो नेहा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और एक नया वीडियो लेकर मैं नेहा फिर से उपस्थित हूँ इस निराली दुनिया में। बालों के लिए एक और मैंने हेयर पैक बनाया है जो मैंने अपने बालों पर ट्राई किया है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, उस हेयर पैक को लगाने के बाद कुछ बाल इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये हेयर पैक आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। जिन लोगों के बाल चिपचिपे हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं हैं, थोड़े डल दिखते हैं, तो उनके लिए ये हेयर पैक बहुत ही कारगर है। और साथ ही यदि आप ओपन हेयर्स रखते हैं तो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन हाँ, उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इसी तरह के मैं अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और साथ ही प्लीज़ कमेंट्स कीजिए कि आप क्या देखना चाहते हैं, और यदि आपको अच्छा लगता है तो भी प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ इस हेयर पैक को बनाने के लिए हमें जो खास चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए बायो ऑर्गेनिक का एलोवेरा जेल, और इसके साथ में हमें लगेगा जो खादी का सिरम होता है, हेयर सिरम, बहुत अच्छा सिरम है, ये भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दो हमने लिए हैं विटामिन ई के कैप्सूल, और अल्प्स गुडनेस का राइस वाटर मैंने यहाँ पर लिया है। मैं पहली बार ये राइस वाटर ट्राई कर रही हूँ। अभी तक मैंने अपने हेयर्स पर राइस वाटर ट्राई नहीं किया है, तो मैं पहली बार इसे ट्राई कर रही हूँ। और बाकी चीज़ें मैं हमेशा इससे पहले ट्राई कर चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बनाना शुरू करते हैं। बहुत थोड़ा ही एलोवेरा जेल मेरे पास बचा है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा खादी का जो सिरम है, हेयर सिरम, वो डाला है। उसके बाद मैंने राइस वाटर डाला है। राइस वाटर भी मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाला है। विटामिन ई के 2 कैप्सूल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मुझे अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसको अच्छे से ठीक से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अब मेरे पास एलोवेरा जेल उतना ही है, इसलिए मैंने इसी बॉक्स में, इसी डब्बी में सारा कुछ मिला लिया। तो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा राइस वाटर मुझे कम लगा, थोड़ा मैंने राइस वाटर और बढ़ाया है। तो लगभग समझ लीजिए कि मैंने तीन चम्मच लगभग राइस वाटर लिया है, और 4 से 5 चम्मच एलोवेरा जेल था, और 1 चम्मच इसमें हमने सिरम डाला है, और 2 कैप्सूल। तो चलिए, यहाँ पर हमारे बाल आप देख रहे हैं कितने रफ़ हो रहे हैं और बहुत ही बेजान से बाल लग रहे हैं। तो मैं इन बालों में फिर से शाइन लाने के लिए, फिर से इन्हें ज़िंदा करने के लिए अब लगी पड़ी हूँ कि मैं कुछ ना कुछ हेयर मास्क ट्राई करूँ। वैसे मैं थोड़े थोड़े दिन में अपने हिसाब से कुछ भी हेयर मास्क बना के ट्राई करती हूँ, और वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि यदि आप चाहें तो आप भी अपने बालों पर ट्राई कर सकते हैं। और यदि वो कुछ चीज़ें ख़राब होंगी तो मैं आपको उसके लिए मना भी कर दूँगी। तो चलिए, यहाँ पर हमने जो हेयर मास्क अच्छे से मिक्सअप कर लिया था, अब उसको बालों में अलग अलग, जिस तरह से हम मांग निकाल के और बीच बीच में बालों को अलग खोलते जाएंगे और उसमें हम लगाते जा रहे हैं। मैं चम्मच की मदद से लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा ना उंगलियों में से रह जाता है। तो कुछ स्टिक वगैरह आप ले लें, उससे लगा सकते हैं, या आपको उंगलियों से जमता है 1 या 2 उंगली से, तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो सारे पूरा जो हमारा सर है उसमें अलग अलग पार्ट में हम ये हेयर मास्क जो हमने तैयार किया है इसको लगाएंगे, और अच्छे से इसको हम ठीक से सभी दूर लगा लेंगे, कोई हिस्सा बाकी नहीं रहना चाहिए। तो फ्रंट का तो आप चलिए कांच में देख के लगा लेंगे। बैक साइड के लिए हमें यहाँ पर अपना सिर झुकाना ही होगा, और सिर झुका के फिर हम एक एक साइड यहाँ पर ओपन करते जाएंगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, और फिर उसको लगाते जाएंगे। एक एक हिस्सा हम खोलेंगे बीच में, क्योंकि मोस्टली हमें इसे जड़ों पर लगाना है, स्कैल्प पर हमें इसे देना है, ताकि ये ठीक से वर्क कर सके। और गर्मी में एलोवेरा जेल बहुत ही कारगर होता है। ये एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है, मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, बट चूँकि ये थोड़ा सा कॉस्टली है इसलिए मैं इसे रेगुलर यूज़ नहीं करती। साथ ही इसमें अखरोट और बाकी चीज़ें भी उन्होंने इंग्रेडिएंट बताए हैं, जो मुझे हमेशा लगाना ज़रूरी नहीं लगता। तो चलिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरे अपने बालों में इसको लगा रही हूँ, और कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। पीछे भी आप सब तरफ लगा लें, बीच में भी आप बालों के लगा लें, और ये काम आपको बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई हिस्सा यदि छूट गया तो उस जगह पर बालों को ये नहीं मिल पाएगा। अब बारी आती है लेंथ की। तो लेंथ पे हम क्या लगाएं भाई, हमने जब स्कैल्प पर कुछ दिया है तो मुझे लगता है कि लेंथ पे भी कुछ ना कुछ लगाना ज़रूरी है। तो लेंथ पर मैं यहाँ पर दे रही हूँ
राइस वाटर, तो राइस वाटर मैं लेंथ पर पूरी तरह से दे दूँगी। जो हमारे बालों के छोर हैं उन छोरों पर भी अच्छी तरह से मैं दे दूँगी और पूरे बालों पर मुझे राइस वाटर लगाना है। इसकी जो स्प्रे बॉटल है वो बहुत अच्छी है, बहुत ईज़िली आप इसको लगा पाते हैं, कोई दिक्कत आपको इसको लगाने में नहीं आती। तो देखिए इस तरह से बालों को पूरी तरह से हमने फैला लिया है अपने ऊपर और फैलाने के बाद हम राइस वाटर जो है स्प्रे कर रहे हैं। और ये राइस वाटर स्प्रे बॉटल इतनी अच्छी है कि बहुत बारीक बारीक इसके ड्रॉप्स हैं और पूरी तरह से ये बालों में फैल कर लग जाता है। तो हमें कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं है, सारे बालों पर इसे दे देना है। चूँकि हमने स्कैल्प में कुछ दिया है तो हमें जो लेंथ होती है लेंथ पे भी काम करना उतना ही ज़रूरी होता है। यदि मेरे पास थोड़ा सा एलोवेरा और होता तो आप उसे लेंथ पे भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट चूँकि मेरी लेंथ बहुत बड़ी है तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार करना पड़ता पैक, इसलिए मैंने राइस वाटर यहाँ पर दिया है। और वैसे भी मैं देखना भी चाहती थी कि राइस वाटर के रिज़ल्ट क्या हैं, क्योंकि मैं पहली बार राइस वाटर यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि राइस वाटर सही नहीं है या फला कंपनी का सही नहीं, तो मैंने यहाँ पर अल्प गुडनेस का लिया है। आप चाहे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत हल्के से, अब चूँकि 5 से 10 मिनट हो चुके हैं बालों में जो हमने पैक तैयार किया था वो लगाए को, बहुत ज़्यादा हल्की मालिश हम हल्की सी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा देर नहीं आपको करनी है, 1 या 2 मिनट। और वो भी इसलिए ताकि यदि कोई हिस्सा छूट गया हो तो सब तक वो हमारा जो पैक है वो पूरे बालों की जड़ों में लग जाए। तो अब ये यहाँ पर हमने देख लिया कि सभी हमारे जो बाल हैं उन पर हमने राइस वाटर भी लगा लिया। अब हल्का सा बहुत ढीला सा जूड़ा मैं रख लूँगी और इसको मैं कम से कम 1 घंटे अपने बालों पर रखने वाली हूँ। 1 घंटे रखने के बाद मैं ठीक से हेयर वॉश करूँगी और हेयर वॉश करने के बाद देखते हैं कि बालों में क्या शाइन आती है या बालों में कुछ अंतर आता है या नहीं। तो चलिए देखिए, ये है फाइनल लुक। बालों में हमने कोई कंडीशनर नहीं दिया है। मैंने आपको बताया कि मैं कंडीशनर कम से कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने बालों में कोई कंडीशनर नहीं दिया है। और कुछ इतने बाल मेरे यहाँ पर झड़े हैं, आप देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं झड़े। वैसे मैं इसके लिए पैक को नहीं ब्लेम करूँगी, क्योंकि बाल पहले से भी थोड़े बहुत झड़ रहे थे। जब से गर्मियाँ लगी है तब से थोड़े थोड़े बाल तो मेरे जा ही रहे हैं। तो देखिए कुछ ये है फाइनल लुक और कितनी ख़तरनाक शाइनिंग बालों में है। आप देखेंगे तो आप भी मान जाएंगे कि वाकई में ये पैक कितना काम करता है। देखिए कितने सिल्की शाइनी बाल हो चुके हैं और जैसे आप इनके ऊपर हाथ फेरते हैं ना तो एक चमक सी उठ रही है बालों में। ये देखिए, ये सरसराहट से बालों में चल रही है। तो चलिए ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बने रहिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए।